नमस्कार दोस्तों, मैं वाली तरोले हमारे YouTube चैनल IT अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो पेपर पुराना पेपर है वो हल करके बताऊंगा। देखो ये जो पेपर है 2018 में पूछा गया जुलाई में, है ना। 2 ट्रेड वालों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो इसमें लिखा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, है ना। उसमें लिखा सेमेस्टर फर्स्ट वाला है, मॉर्निंग सेशन का 10th पास 2 ईयर वालों के लिए, यानी कि जिसका फिटर इलेक्ट्रिशियन और जिसे 2 साल के कोर्स होते हैं ड्राफ्ट्समैन, मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, उनके लिए है। तो पहले जो पेपर होता था वो 150 अंक का होता है, अभी सिर्फ मात्र 50 अंक का होगा। और पहले जो समय हुआ करता था 3 घंटे का, अब आपके पास 2 घंटे का होगा। तो इसमें आपके पास पार्ट ए और पार्ट बी दिया गया है। सभी क्वेश्चन को अटेंड करना अनिवार्य ऐसा दिया गया है ना। इसमें नेगेटिव मार्क भी है, यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है, दिस पेपर केरली नेगेटिव मार्क्स 25% विल बी डिडक्ट फॉर ईच रॉन्ग आंसर। गलत आंसर देने पर 25% का अंक आपका काट लिया जाएगा, ऐसा ही दिया गया है। ठीक है, तो अब ये पुराना पेपर है, मैं आपको इसको हल करके बताता हूँ। बहुत सरल क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत आसान दिए गए हैं। इसको मैं 3 भागों में बताने वाला हूँ। पहला भाग को मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक लूँगा, फिर 9 से 16 तक और फिर 17 से 25 तक, ऐसे टोटल 25 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लगाए, बहुत अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोग देखिए 0.2 kg बराबर कितना ग्राम होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है भाई। पहला क्वेश्चन देखिए 0.2 kg बराबर ऐसा दिया, कितने ग्राम होगा, ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके पास 200 ग्राम, 20 ग्राम, 2 ग्राम, नॉन ऑफ द देश, यानी कि इसमें से कोई भी नहीं। इसको हम हल करेंगे तो हल बराबर होगा 1 kg बराबर 1000 ग्राम होते हैं। हमको इस केजी को ग्राम में बदलना है, तो 0.2 kg को हमको गुणा करना है। इसको केजी को ग्राम में बदलेंगे तो हम 1000 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम में। तो ये हो जाएगा आप लोग के पास, गुणा करके देखिएगा 2 शून्य 0, फिर 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, दशमलव कहाँ पे लगेगा, 1 अंक की बात है, यहाँ पे दशमलव लगेगा। तो ये आपके पास 200 ग्राम होगा। तो 200 ग्राम हमारे पास पहला ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सिंपल है, सरल है। देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन, द नंबर इक्वल 1/3 इंटू 1/2 भागित 1/3 इक्वल किसके बराबर होगा, ये आपके पास दिया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 1, 1/2, 2, 1/4। ठीक है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही सरल है। आपके पास दिया गया है कि 1/3 गुणा 1/2 भागित 1/3। इसको हम हल करेंगे तो हल में 1/3 गुणा 1/2 भागित 1/3 बोडमास के नियम के अनुसार हल करेंगे तो 1/3 गुणा 1/2, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या का नीचे। तो ऐसा आपको हल करना है इसको। तो 3 एकम 3, तो आपके पास क्या बचा था, 1/1 गुणा 1/2 गुणा 1/1। तो ऊपर ऊपर गुणा होगा तो 1 एकम 1, नीचे नीचे गुणा कर 2 एकम 2, तो आपके पास 1/2 इसका आंसर इसका सही होगा। तो बी वाला ऑप्शन आपके पास बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, आपके पास दिया गया है 1 गैलन इज इक्वल टू लीटर, यानी कि 1 गैलन में कितने लीटर
होते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, 4.1 लीटर, 4.25 लीटर, 4.50 लीटर और 4.54 लीटर, है ना। तो 1 गैलन बराबर कितना होता है वो आपको बता देता हूँ मैं लीटर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 गैलन बराबर होता है 4.54609 लीटर होता है, ठीक है, लीटर होता है। तो आप लोग सोच लिए यहाँ से हमको आंसर कौन सा मिलना चाहिए, ये वाला, ठीक है। एक है तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी वाला। इसके बाद अगला जस्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन ये है कि रेसिप्रोकल ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ -5 इज, यानी कि -5 का पारस्परिक संबंध निम्न में से किससे है। 1/-1/5, 1/5 +5 और 1। तो आपके पास से ध्यान रखना, इसको हल कैसे करेंगे। आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो -5 है, उसको हम हल करेंगे तो क्या होगा, माइनस अगर 5 हमारे पास है तो हम उसको इस संख्या को नीचे ले जाएंगे तो 1 लगाएंगे, फिर माइनस संख्या को हम नीचे लगाएंगे। अब माइनस चिन्ह नीचे नहीं आता तो हम उसको माइनस चिन्ह को ऊपर लगाएंगे और बट्टे में 5। तो हमारे पास पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, है ना। सम ऑफ नंबर 7/12 एंड -5/16 इज इक्वल टू, यानी कि संख्या का योग कितना होगा, ये किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन दिया है, -7/48, -11/30, 13/48 और 1/3, ठीक है। 5वें नंबर का बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है योग, ठीक है। सम का मतलब होता है योग, तो इसका योग करना आपको। तो 7/12 धन -5/16, ठीक है। ये आपको हल करना है, तो उसको हल करेंगे। 7/12, ये माइनस प्लस होगा तो -5/16। अब हमको नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम हम लोगों ने 12 और 16 का लेंगे, तो यहाँ 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 2 8 16। ये ले रहे हम एलसीएम, 2 3 6, 2 4 8, 3 में भाग नहीं जाता, इस 4 में 2 बार जाएगा, फिर 3 में नहीं जाता, 2 में 1 बार, फिर 3 का भाग देंगे, 3 1 3 नहीं जाता। तो इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, यानी कि इसका सबका गुणा करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ गया 48। तो हम यहाँ लिखेंगे 48। 12 में 48 का भाग 48 में 12 का भाग देंगे तो 12 चौक 48 होता है। तो ऊपर बचा 7, तो 7 गुणा 4, यानी कि आपको 12 का भाग 48 में देना, तो 7 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 7 में करना, माइनस है तो माइनस। 16 का भाग 48 में 16 का भाग देना, 16 3 48, 3 आएगा तो 3 का गुणा 5 में करना है। तो ये होगा 7 चौक 28 माइनस 5 3 15/48। 24 में से अगर 15 को घटाएंगे तो आप 7 चौक 28 होता है। 28 में से अगर 15 को घटाएंगे तो हमारे पास 13 बच जाएगा, 13/48, और हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। तो 13/48 यानी कि सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगली संख्या है हमारे पास 6 नंबर का, बहुत ही सरल दिया गया है। द क्वांटिटी ऑफ मेटल ऑफ ए सब्सटेंस कंटेंस इज यानी कि किसी पदार्थ की मात्रा को किस प्रकार कहा जाता है।
यानी कि द्रव्यमान आपको बताना है, जिसको हम बोलते हैं। तो वेट, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी और मास। तो आप लोग के पास किसी पदार्थ की मात्रा को हम मास, वेट कहते हैं या तो फिर द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला 7 नंबर का क्वेश्चन है, सेम आप 2.012 एंड 201.2 बराबर की संख्या का योग, इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। आपके पास पहली संख्या है 2.012 और दूसरी संख्या हमारे पास है 201.2 का आपको क्या बताना है, योग करना है। कितना होगा योग, कितना होगा, ऐसा ही प्रश्न दिया है। ठीक है। तो हम पहले बड़ी वाली संख्या को लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या हमारे पास 201.2 है। फिर दूसरी संख्या लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव संख्या जहाँ पे वही लिखेंगे 2, 0, 1 और 2, इसको हम जोड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं तो 0 लगाएंगे। जोड़ने पे 2, 1, 2, 3, 0, 2, 203.212 यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। देखिए आप लोग, बहुत ही सरल टाइप का क्वेश्चन है। 127 इंच इक्विवेलेंट टू 127 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट टू, यानी कि आपके पास इंचेस में मान बताना 5 इंच, 50 इंच, 500 इंचेस और नॉन ऑफ द बेस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि 127 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर बराबर इंचेस होते हैं 0.393071। 1 इंच में इतने, 1 सेंटीमीटर में इतने इंच होते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 1 सेंटीमीटर में इतने इंच होते हैं। 0.393701 ये इंच होते हैं। अब हमको कितने है, 127 सेंटीमीटर दिया है, तो हम इसका गुणा करेंगे तो होगा 0.39370। अगर आप इसका सबका गुणा करके देखोगे तो ये आ जाएगा 50.0 है ना इंच। ठीक है। तो इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों ये पहला पार्ट कैसा लगा, दूसरा पार्ट आपको इसका वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ से आप देख लीजिएगा। लगातार मैं बनाता रहूँगा इसी तरह के पेपर। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।